आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आधी रात का समय हो चला था जब शहर की खाली सड़क पर वो शानदार एसयूवी निरंकुश से दौड़े जा रहे थे। तो भाई प्लास, फाइनली बाहर निकल ही आए आप। कार के ब्लूटूथ में से एक खुशनुमा आवाज आई। अबे साले, भाई जी का खास आदमी हो। जब तक उनका हाथ मेरे सर पर है ना, मैं एक क्या 100 खून भी करके ऐसे ही निकल सकता हूँ। कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा। गाड़ी चला रहा प्लाश अहंकारी भारी आवाज में बोला। सही है भाई, वैसे इस मौके पर पार्टी तो बनती है ना। दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने हंसते हुए पूछा। अरे तू आ तो सही दुबई से, जमकर पार्टी करेंगे। प्लाश ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे अभी जा कहाँ रहा है? सामने वाले ने सवाल किया। वहीं उसी ड्राइव थ्रू पर, प्लाश ने अपनी आवाज में कुछ रहस्यमयी बनाते हुए कहा। लेकिन मैंने तो सुना था कि तेरे उस कांड के बाद उस जगह को बंद कर दिया गया है। उस तरफ से हैरानी भरा आवाज उभरा। अरे तुझे गलत बताया गया होगा किसी ने। मैं घर से चेक करके निकला था। वैसे भी एक मामूली इंसान के मर जाने से कोई अपना जमाया धंधा ऐसे ही थोड़ी बंद कर देगा। ये ले, पहुंच भी गया। और वैसे भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है इधर। चल अब पेट पूजा करने के बाद बात करते हैं। कहकर प्लाश ने बिना सामने का जवाब सुने कॉल कट कर दिया। ड्राइव थ्रू की लेन में कोई वाहन नहीं था, जिस वजह से प्लाश ने गाड़ी को सीधा विंडो के सामने ले जाकर रोका। ओए, सोने की सैलरी लेता है क्या साले? विंडो के उस पार टेबल पर रखे लड़के को वो कुछ चिढ़ते हुए बोला। सॉरी सर, आप बताइए क्या चाहिए आपको? लड़के ने सिर उठाते हुए हड़बड़ाई आवाज में पूछा। एक लार्ज मील दे दे, स्पेशल वाला। प्लाश का ऑर्डर सुनते ही वो तेजी से भीतर की ओर बढ़ गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भीतर न काफी रोशनी होने के कारण और लड़के के सिर पर रेस्टोरेंट की कैप होने की वजह से प्लाश उसका चेहरा नहीं देख पाया था। देखते ही देखते 5 और फिर 10 मिनट गुजर गए, लेकिन ना तो वो लड़का वापस आया और ना ही उसका खाना। प्लाश झल्लाकर गाड़ी से बाहर निकलने को हुआ ही था कि तभी कार से कनेक्टेड उसका फोन बज उठा। प्लाश भाई, कहाँ है तू? उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आती आवाज ने पूछा। अरे बताया तो था, खाना लेने आया हूँ। इंतजार और भूख से परेशान प्लाश ने कुछ ऊंची आवाज में जवाब दिया। लेकिन भाई, वहां से तुझे खाना कैसे मिलेगा? मुझे डाउट था कि वो जगह बंद हो चुकी है, सो तुझसे बात हो जाने के बाद मैंने अपने एक और फ्रेंड से पूछा और उसने कंफर्म भी किया कि। दूसरी ओर मौजूद इंसान बोल ही रहा था कि तभी विंडो की ओर से कुछ तेजी से उड़ता हुआ कार की खुली खिड़की से होकर सीधा प्लाश की गोद में आकर गिरा। उस इतनी तेज घटना से प्लाश पहले तो चौंक उठा, मगर अगले ही पल ये क्या बदतमीजी है बे? जानता है मैं को। बुरी तरह चिल्ला रहे प्लाश ने कुछ नोटिस करते ही उसकी आवाज के साथ साथ सांसें भी रुकने लग गईं। कागज के फूड पार्सल के कुछ हिस्से से निकल रहा था तरल, जो उसे पहली नजर में तो टमाटो सॉस लगा था। अब जाकर उसे उसकी असल पहचान हुई। हेलो हेलो प्लास भाई, सुन रहा है? क्या हो रहा है वहां पर? भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे वो रेस्टोरेंट तो उस दिन के बाद कभी खुला ही नहीं। कार के स्पीकर से लगातार उसके दोस्त की आवाज आ रही थी। ये सब सुनने के बाद प्लाश का पूरा शरीर जैसे ठंडा पड़ चुका था, पर फिर भी जैसे तैसे उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गिरते पड़ते बाहर निकल आया। अब
अभी वो भागने के लिए खड़ा हुआ ही था कि सामने का नज़ारा देखते ही उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसके सामने रेस्टोरेंट का यूनिफॉर्म पहने खड़ा था एक इंसानी शरीर, जिसका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था, कारण उसके सिर के बुरी तरह से पड़खच्चे उड़ चुके थे। अरे सर, कहाँ जा रहे हैं? अपना स्पेशल मील एंजॉय तो कर लीजिए। विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन यह आवाज़ सच में उसी सिर से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही प्लाश की आंखों के आगे कई सारे नज़ारे दौड़ गए। कुछ 4 महीने पहले प्लाश की इसी कैफ़े का ड्राइव थ्रू संभालने वाले लड़के से किसी बात पर बहस हो गई थी। छोटी सी चिंगारी न जाने कब और कैसे एक भयंकर आग का रूप ले ली। आखिर में सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि प्लाश ने अपने आप को आवेश के हवाले करके अपनी इसी गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट से गन निकालकर लड़के के माथे पर शूट कर दिया। उसकी किस्मत और लड़के के परिवार की बदकिस्मती से प्लाश शहर के सबसे नामी गुंडे भाई जी के लिए न सिर्फ काम करता था, बल्कि उसका बेहद ही खास था। लिहाजा भाई जी ने पूरे मामले को कुछ इस तरह से घुमा कर रख दिया कि प्लाश उस वक्त उस जगह पर उसकी मौजूदगी साबित ही नहीं हो पाई। अगले दिन प्लाश के गायब हो जाने और भाई जी के अपने ही घर में बुरी तरह कत्ल कर दिए जाने की खबर अखबार के एक पन्ने पर छपी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ हूँ। इतने बड़े शहर में घर मिल पाना वैसे है तो बहुत मुश्किल। शायद मेरा नसीब बढ़िया था जो मिल गया। भले थोड़ा ऑफ एरिया में है, मगर मुझे चलेगा। मेरा हॉस्पिटल यानी जहाँ मैं काम करता हूँ वो यहाँ से नज़दीक है, तो मेरे लिए चिंता वाली और कोई बात नहीं है। जी हाँ, मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता हूँ। इस काम में जुड़े हुए मुझे 1 आध हफ्ते ही हुए होंगे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, बस उस एक रात के पहले तक, क्योंकि उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैं जो आज हूँ वो पहले नहीं था। एक घटना या यूं कहें तो एक बुरे हादसे से जिंदगी कैसे बदल जाती है मैं अच्छे से जानता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था। दिन रात लगातार बारिश और बारिश। उस वक्त मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। मैं हॉस्पिटल में रात भर रहता था और सुबह वापस घर आ जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस रात काफी जोरदार बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल में ज्यादा कर्मचारी भी नहीं आए थे, मगर मैं था। मैं काम से जल्दी छुट्टी नहीं लेता था। उस रात का शमा शुरू से ही कुछ अजीब सा था। बारिश के साथ ही साथ हवाएं चलती हैं, मगर उस रात हवाएं कुछ अलग सी हरकतें ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, मगर समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा बाहर हो रही बारिश को देख रहा था। मेरे फ्लोर पर मैं अकेला वार्ड बॉय था। ज्यादातर पेशेंट सो चुके थे। मैं अपने बैग से टिफिन निकाला और खाना खाने लगा। खाना पीना करके मैं वापस अपनी जगह पर टिक गया। रात हर पल गहराती जा रही थी, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के साथ ही साथ बारिश की रफ्तार भी बढ़ती ही जा रही थी, मगर मुझे क्या, मुझे तो बस बैठे रहने से मतलब था। और अगर कोई पेशेंट वगैरह आया तो उसकी खिदमत करनी थी, जो कि इस बारिश में मुमकिन लग नहीं रहा था। खैर, देखते ही देखते 9 से 10 बजे और 10 से 11, मगर बारिश उसी रफ्तार से लगातार बरसे जा रही थी। अब धीरे धीरे बोरियत के मारे मुझे नींद आने लगी थी और मैं बैठे बैठे ही झपकियां लेने लगा।
इसी तरह झपकियां लेते लेते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी। एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई पुकार रहा हो मेरा नाम लेकर। मुझे मगर कौन पुकारेगा। मैंने झट से अपनी आंखें खोली, मगर वहां आसपास तो कोई भी नहीं था। फिर यह आवाज कैसी? मैं थोड़ा चौंक सा गया। चूंकि बारिश रुक चुकी थी, जिस कारण वो आवाज मुझे और साफ सुनाई दे रही थी। आवाज थोड़ी दबी सी, थोड़ी घबराई सी थी, जैसे कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो मगर बोल नहीं पा रहा तकलीफ के मारे। मैंने सोचा कहीं कोई पेशेंट तो नहीं है, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और सारे कमरों के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगा कि आखिर आवाज आ किस कमरे में से रही है। पहले 2-3 कमरों में से तो मुझे कोई आवाज ही नहीं आई। शायद सभी मरीज सो चुके थे। जैसे जैसे मैं कोने की तरफ जाता गया वो आवाज जोर होती गई, मतलब उधर कहीं से ही वो आवाज आ रही थी। लिहाजा मैं हर एक कमरे के दरवाजे पर कान लगा लगाकर आगे बढ़ता रहा। फ्लोर में काफी सारे कमरे थे, जिस कारण मुझे समय लग रहा था, मगर वो आवाज जैसे जैसे तेज हो रही थी मेरे भीतर की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही चलते चलते मैंने जब एक कमरे के दरवाजे पर कान लगाया तो पता चला कि वो आवाज उसी कमरे के भीतर से आ रही है। मगर ये कमरा, इस कमरे से कोई पेशेंट तो नहीं होता है। इसी तरह के सवाल मेरे जहन में उमड़ रहे थे, क्योंकि जहां तक मुझे पता था उस कमरे में किसी भी पेशेंट को नहीं रखा जाता था, तो फिर आवाज इस कमरे में से कैसे आ रही है। खैर, मैंने उस कमरे के दरवाजे को धक्का दिया। चड़मड़ाहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था, हालांकि मेरे पास एक बैटरी टॉर्च थी। मैंने टॉर्च जलाकर चारों तरफ घुमाया। कमरे में बेड तो काफी थे, मगर उन बेड्स पर कोई भी पेशेंट नहीं था। सारे के सारे बेड्स खाली पड़े थे। मैं इधर उधर टॉर्च घुमा ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक बेड पर गई। कोई पेशेंट उस पर लेटा हुआ था। अचानक से उसे देखकर मैं थोड़ा सहम सा गया। दरअसल उसे यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, आदमी थोड़ा उम्र दराज था, यही कोई 60-62 साल के आसपास का रहा होगा। वो आदमी मुझे देखकर कुछ इशारा कर रहा था, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके नाक पर ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था, जिसे वो हटाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस फ्लोर में पेशेंट बहुत सारे हैं, मगर मैं उस बूढ़े आदमी को यहां पहली बार देख रहा था। इतने में ही उसने हाथ का इशारा करके मुझे बुलाया। मैं धीरे धीरे कदमों से चलकर उसके पास गया। उसने मुझे वहीं बैठ के रहने का इशारा किया। मैं वहीं पास ही में एक टेबल पर बैठ गया। मेरे बैठते ही उस आदमी ने हल्के से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? इस पर मैंने कहा, जी योगेश। फिर उस आदमी ने पूछा, कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? तो मैंने कहा, जी बस हफ्ता भर ही हुआ है। तो इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा एक काम करोगे? मैंने इस पर अपना सिर हाँ में हिलाया तो मेरे से हाँ का इशारा पाते ही उस आदमी ने कहा, मेरा एक बेटा है तुम्हारी उम्र का, उसको फोन मिलाकर जरा बोल दोगे कि मैं यहाँ अस्पताल में हूँ। दरअसल उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। तो इस पर मैंने कहा, जी क्यों नहीं, आप अपने बेटे का नंबर बताइए, मैं अभी फोन कर देता हूँ। इस पर उस आदमी ने एक नंबर बताया। मैंने वो नंबर एक डायरी में नोट कर लिया। अपनी टेबल के पास जाकर टेलीफोन से फोन कर दूंगा ये सोचकर। जिसके बाद मैंने उस आदमी से पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको? इस पर वो आदमी बोला, नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं है, बस फोन कर देना याद से। तो मैंने कहा, अरे आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा फोन।
इतना बोलकर मैं उस कमरे से निकल गया और अपने टेबल की तरफ जाने लगा। चलते चलते मैं अपने टेबल के पास पहुंचा और टेलीफोन पर वो नंबर मिलाकर कॉल मिलाने की कोशिश करने लगा, मगर पता नहीं क्यों कॉल नहीं लग रहा था। लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना नीचे वाले फ्लोर पर जाकर दूसरे टेलीफोन से नंबर लगाया जाए। लिहाजा वो नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगा और वहां से टेलीफोन नंबर मिलाने लगा। तभी टेबल पर बैठे फ्लोर के वार्ड बॉय ने मुझसे कहा, किसको फोन लगा रहे हो, क्या बात है? जिस पर मैंने उसे पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस वार्ड बॉय ने पहले तो मुझे कुछ सेकंड तक घूरा और फिर बोला, वो कोने वाले कमरे का मरीज, वो बूढ़ा? पागल वागल तो नहीं हो तुम? वो बूढ़ा तो आज सुबह ही मर गया है। हाँ, मरते मरते वो किसी बेटे की बात कर रहा था, पर वो तो मर गया। वार्ड बॉय की बात सुन मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। मैं उस वार्ड बॉय को लेकर सीधे उस कमरे में पहुंचा तो सच में वो बूढ़ा आदमी मरा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब है क्या, मगर फिर भी मैंने उस नंबर पर कॉल कर दिया और उसके बेटे को सारी जानकारी दे दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।